अभी आज तो करवा चौथ भी होगी। सारे शराबी पतियों की उम्र की लंबी कामना के लिए उनकी पत्नियां छवि में चांद देते, बच्चे विज्ञान पढ़ते हैं और मम्मी छवि को टेलीस्कोप समझती है और छत पर खड़े होकर के पति समझता कि वो चांद में है। पागलपन का इससे बड़ा उदाहरण हो सकता है। चंडीगढ़ की घटना है, क्योंकि चंडीगढ़ में ज्यादा समझदार लोग रहते और वो काम भी बड़े छुप करके करते हैं। मैं नाम तो उजागर नहीं करूंगा, क्योंकि सबका सम्मान स्वाभिमान बनाए रहना चाहिए। हम किसी के घर में थे, हमें तो नहीं पता होता कि आज क्या है। अब ये मोबाइल थोड़ा बता देता है, बाकी नहीं पता लगता। एक छोटा सा बच्चा था, वो बार बार जिद कर रहा, मैं भी देखूंगा पापा को, मैं भी देखूंगा पापा को। हमें भी पता कहां देखेगा। थोड़ी देर के बाद बच्चे को भगा दिया वहां से, डांट करके। वो हाथ में छवि लेके आ गया। मम्मी पापा दिखते नहीं, मम्मी पापा दिखते नहीं। मैंने कहा तो पापा नहीं छवि ले देंगे, वो पति दिखते हैं। ये साइंस ऐसी है, बस पत्नी को पति दिखता है। अगर तुम्हें देखना तो चांद में पापा मत देखो, मसंदा मामा देखो। रोज तो चांद चंदा मामा है और एक दिन में पति दिखता है। समझने के बाद ही पता लगेगा। बच्चा रोए तो चंदा मामा और करवा चौथ आ जाए तो वहां पति खड़ा हो जाता है और पति भी खुश। क्या ये मिशन है? क्या ये पौधों का काम है? क्या इसे ज्ञान विज्ञान से जोड़ा जा सकता है? सारा विज्ञान फेल होकर माथा पीट लेगा कि छलनी में से पति कैसे सीख जाए। और कमाल की बात तो ये, शाम को फिर उसी छलनी में आता चलेगा। जिसने पति देख लिया हो, इतनी कदर तो कर लो, उसमें आता का छाप। लेकिन बौद्ध बनने के बाद जब भी ये प्रश्न पैदा होता कि पति की उम्र लंबी होनी चाहिए, हमसे लोग पूछे कि पति की लंबी उम्र का कोई मंत्र बताओ, सूत्र बताओ। हम कहते हैं सवाल ही बेबुनियाद का है। परिवार में किसी एक व्यक्ति की उम्र लंबी हो ही नहीं सकती। ये कैसे हो सकता है कि एक को तो रोज काजू बादाम पिस्ते खिलाओ और बाकी भूखा मारो? अगर किसी की उम्र की कामना करनी है तो परिवार की उम्र की कामना करो। जिस परिवार का खान पान अच्छा होता है, जिस परिवार में सुख शांति है, जिस परिवार में विश्वास है, जिस परिवार में एक दूसरे पर भरोसा करते हैं, उस परिवार में सबकी उम्र लंबी होती है। या पति के लिए पत्नी की होती है, माँ की पिता की होती है, बच्चों की होती है। अब परिवार की सुख समृद्धि की कामना को पति की लंबी उम्र से जोड़ दिया। महिला खुश हो गई, नई साड़ी पहन करके श्रृंगार करके, श्रृंगार खुद कर रही हो, महंगे कपड़े खुद पहन रही हो, पति कपड़े भी पुराने पहने हुए हैं, उम्र उससे लंबी हो जाएगी। कौन बेकार है? जो आज हंस रहे हैं ना, शाम को सबको मिलेंगे। बस इतना कर देना, यहां हंस रहे वहां भी हंस लेना। जब आपकी जीवन संगी कुछ हंस क्यों रहे हो? कभी से बड़ा पागलपन कौन है? मैं भी पागल, तुम भी पागल। उम्र का तो नाम है, खेल तो मानसिक गुलामी का है।
समानता की अगर बात करते हो, बुद्ध समझ में आ गए, तो एक प्रश्न तो यहां भी बनता है। हर साल आपकी जीवन संगी आपकी लंबी उम्र की कामना करते हैं, कभी कभी आप भी कर लिया करो। जहां के देख लिया करो, खाना बनाते समय उनको क्या पीड़ा होती है, उनकी उम्र का ख्याल कर लिया करो। एक दिन आप भी रसोई में उसी छन्नी से आटा छान करके 4 रोटियां बना के खिला के दिखा दो, अपनी पत्नी की उम्र भी लंबी हो जाएगी। लेकिन नहीं, ये काम तो नहीं करेंगे। पुरुषों को पुरुषों की मानसिकता से ठगा जाता है। अगर रात को चांद में ना देखें तो दिन में खर्च कर दोगे क्या? छोटा सा लॉलीपॉप दे दिया, पति चांद में देखेगा, उम्र लंबी हो जाएगी और मार्केट वालों ने अपना काम कर लिया। करोड़ों का वारा न्यारा हो जाता है, आदमी ठगा जाता है और फिर भी खुश होता है, कोई बात नहीं, उम्र तो मेरी लंबी हुई। और ये खुशखबरी मत पालना, मेरी बात का बुरा भी मत मानना। पति पहले ही मरते हैं, क्योंकि पत्नी से उम्र ज्यादा होती है। अगर 70 साल की उम्र में मरना है तो पत्नी तो 5 साल के बाद मरेगी, पहले आप ही का नंबर आएगा। अगर ये बात सुधारनी है तो शादी के समय उल्टा काम करो। महिला की उम्र 5 साल बड़ी होनी चाहिए, पुरुष की 5 साल छोटी होनी चाहिए। फिर बिना व्रत करेगी, वो स्वागिनी करेगी। बौद्ध धर्म में इस प्रकार की बातों के लिए कोई स्थान नहीं है। वहां उपोषण करते हैं। उपोषण समझते क्या होता है? 24 घंटे के लिए कोई भी ग्रस्त व्यक्ति, चाहे महिला है या पुरुष, चाहे बच्चा है या बड़ा है, 24 घंटे के लिए उपोषण संकल्प लेता है। उपोषण संकल्प में क्या होता है? 8 सील ग्रहण करते हैं। पहला सील, मैं पानी हिंसा नहीं करूंगा। दूसरा, दूसरे की वस्तु की चोरी नहीं करूंगा। तीसरा, ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। चौथा, झूठ नहीं बोलूंगा। 5वां, नशा नहीं करूंगा। छठा, एक ही बार भोजन करूंगा, दोपहर में विकाल भोजन नहीं करूंगा। 7वां, किसी भी प्रकार का नाचना, गाना, उठना, लगाना, क्रीम पाउडर लगाना, श्रृंगार करना नहीं करूंगा। और 8वां है, ऊंचे आरामदायक आसन पर नहीं सोऊंगा। ये 8 बातें एक दिन के लिए, इन 8 बातों को 24 घंटे के लिए पालन करना है। सुबह सुबह नहा धो करके या तो बुद्ध विहार में, बुद्ध विहार नहीं तो अपने घर में 8 सील ग्रहण करो, ध्यान साधना करो, बुद्ध के धम्म में से एक पाठ पढ़ो। यूट्यूब पर अगर कोई देशना अच्छी सी हो तो सुन लो, घर का काम भी करो। लेकिन उन 8 बातों का पालन करना है। घर का काम करते हुए, नौकरी करते हुए भी, घर में रहते हुए भी आपको ऐसे रहना जैसे आप किसी बुद्ध विहार में हो। ना डांटना है, ना पीटना है, ना किसी को मारना है। 24 घंटे मन में एक ही ख्याल रहे कि मेरा आज उपोषण है। ध्यान साधना करने से पता लगता है कि हमारे मन में कौन कौन से विकार हैं। मैंने किसको बुरा कहा, किससे लड़ाई की, किससे झगड़ा किया, मेरे मन में कहां ईर्ष्या, द्वेष है। जब ये बातें समझ में आने लगती है तो छूटने लगती है। अगले दिन सुबह उठ करके नहा धोकर के 5 सील ग्रहण करो, उपोषण पूरा हो गया। ये चित्त को निर्मल करने का प्रयोजन है। इसमें कोई किसी से कुछ मांगता नहीं है। ना महिला किसी के लिए मांगती है, ना पुरुष किसी के लिए मांगता है। बस एक ही काम करता है कि मेरे मन में जो विकार है वो दूर हो जाए, मेरा मन निर्मल हो जाए, बुद्धि निर्मल हो जाए। तो मन को निर्मल करना क्यों जरूरी है? क्योंकि नहाने धोने का काम तो हम रोज करते हैं। घर से बाहर निकलते तो आप कपड़े भी सुंदर पहनेंगे, धुले हुए पहनेंगे, प्रेस किए हुए पहनेंगे, जूते पॉलिश करके निकलेंगे। लेकिन मन में जो बुरे विचार आ गए हैं उनको बाहर निकालने का कोई प्रयोजन आपके पास नहीं है। तो बुद्ध ने व्रत करने के लिए कहा, बुद्ध ने कहा उपोषण संकल्प करो। कोई भी पुरुष करे, कोई महिला करे, कोई बच्चा करे, कोई बूढ़ा करे। महीने में 8 बार करो, हर 8 के लिए। पूर्णिमा को करो, अष्टमी को करो, फिर अमावस्या को और फिर अष्टमी को। पूर्णिमा, अष्टमी, अमावस्या, फिर अष्टमी। या फिर हर रविवार को करो,
8 पर नहीं, 4 पर नहीं कर सकते तो महीने में 2 बार करो। 2 बार नहीं करते तो 1 बार करो, जरूर करो। बुद्धि के निर्मल हुए बिना सुख नहीं आता है, समृद्धि नहीं आती है, कोई इसकी उम्र लंबी नहीं होती है। तो उम्र लंबी की बात नहीं है, ये जीवन को सुंदर बनाने की बात है, जीवन को श्रेष्ठ बनाने की बात है। और जहां जीवन में सुख होता है, खुशी होती है, वहां सबकी उम्र लंबी होती है। तो हमें इस अंधविश्वास से बाहर निकलना चाहिए।